अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिलाल ज़फ़र, हमारा कनाडा से। आज मैं आपका विज़िट करवाता हूं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में। कनाडा में अगर आप आते हैं एज़ अ स्टूडेंट ऑन अ वर्क परमिट या एज़ अ परमानेंट रेजिडेंट, तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ कैन बी अ गुड स्टार्ट टू लुक फॉर जॉब्स। तो आज मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास आया हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है प्रोसेस, कैसे ये हेल्प करते हैं। अभी मार्च 20 है और बर्फ़ पिघल रही है। आज धूप कड़ाके की पड़ी है, बहुत ज़बरदस्त जॉब वी कैन हेल्प। आप ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ पर आ सकते हैं। इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में मैं एक बार पहले आ चुका हूँ और आज की उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी हुई थी। जी तो नाजरीन, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से मैं बाहर आ चुका हूँ। आज सेकंड अपॉइंटमेंट थी। हुआ ये कि फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट में उन्होंने हम मुझे कहा था कि हमारे जॉब बोर्ड पर देखें आपको जौन सी जॉब पसंद आती है हमें बताएं, तो हम उसके लिए एप्लीकेशन में आपकी असिस्टेंस करेंगे। असिस्टेंस इस तरह से करेंगे कि उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा और उन्होंने कहा कि इसको ब्रीफ और कंसाइज करें। तो मेरी 2 पेजेस पर मुश्तमिल रेज्यूमे को उन्होंने सिर्फ 1 पेज का कर दिया और रेज्यूमे को काफ़ी ब्रीफ और कंसाइज या छोटा करने के अलावा उन्होंने जो डिटेल्स वो समझते थे कि अननेसेसरी हैं उनको हटा दिया। जैसे मैंने अपनी रेज्यूमे में रेफरेंसेस भी लिखे हुए थे, तो उन्होंने लिख दिया रेफरेंसेस कैन बी प्रोवाइडेड एट रिक्वेस्ट। और जो रेफरेंसेस इतनी जगह कवर कर रहे थे, हाफ अ पेज, वो सारे उन्होंने निकाल दिए। इस तरह से बाकी जो पॉइंट्स थे उनको उन्होंने ब्रीफ और कंसाइज करके शॉर्ट सेंटेंसेस बनाकर एक ही पेज में पूरी रेज्यूमे फिट कर दी। अब आपको इस वीडियो से ये सीख जाना चाहिए। हो सकता है आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से या कहीं से भी कनाडा आ रहे हो, तो आपको क्लियर ना हो कि किस किस्म की रेज्यूमे कनाडा में पसंद की जाती है या उसको प्रोफेशनल समझा जाता है। तो कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन के जितनी बड़ी रेज्यूमे होगी उतनी ज़्यादा आपके हायरिंग के चांसेस हैं। यहाँ पर छोटी से छोटी रेज्यूमे को पसंद किया जाता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स एम्प्लॉयर को या रिक्रूटर को या जो बंदा उस रेज्यूमे को देखेगा उसको टॉप थर्ड ऑफ द रेज्यूमे में दिख जाए। यानी आप अपना टाइटल दे रहे हैं वो उस कीवर्ड से मैच होना चाहिए। फर्स्ट करें मैं किसी प्लानिंग इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ऊपर टॉप पर ही प्लानिंग इंजीनियर लिख देना चाहिए। और उसके अलावा अपनी जो स्किल्स हैं उसमें जैसे प्लानिंग का सॉफ्टवेयर प्रिमावेरा P6 मुझे आता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मुझे आता है, मुझे वो लिखना चाहिए टॉप पर। और मैंने कौन सी कंपनी के साथ एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम किया, मुझे वो टॉप थर्ड ऑफ द सेक्शन ऑफ द पेज में मेंशन करना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, दिस इज़ द गोल्डन टिप जो आपने सीवी बनाते हुए जहन में रखनी है। तो मेरी 2 पेजेस पर मुश्तमिल सीवी को उन्होंने 1 पेज का कर दिया। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि 10 मार्च को मैंने बताया था कि मैं वहां पर गया हूं और मैंने जॉब के लिए अप्लाई करवाया, तो वो कह रहे थे कि आपकी सीवी को हम खुद ही एडिट करके जैसे आप हम समझते हैं कि कनाडा में पसंद की जाती है, जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ करके हम खुद ही आपके बिहाफ पर पोस्ट कर देंगे। तो अभी 10 दिन गुजर के 20 तारीख को जब मैं गया तो पता चला कि अभी तक उन्होंने पोस्ट ही नहीं की हुई थी। वो कह रहे थे कि सीवी में कुछ डिटेल्स आपसे हमें रिक्वायर्ड थी, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का इंतज़ार जैसे करना था। क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, तो आपका आज का अपॉइंटमेंट स्केड्यूल था, तो मेरे से उन्होंने कुछ डिटेल्स ली कि मैंने कहाँ काम किया, किसके साथ काम किया। वो उन्होंने सीवी में एंटर करके फिर सीवी को फाइनलाइज किया और कह रहे थे अब हम इसको पोस्ट कर देंगे। बट होपफुली इंशाल्लाह ये काम बन जाएगा। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये नहीं है कि आप अगर एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास गए हैं, आपको कोई जॉब पसंद है, उसके लिए आपने उनके थ्रू अप्लाई किया है, तो बस आप अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। नो, आपको एट द सेम टाइम मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास जाना चाहिए। जब आप जॉब सर्च करेंगे वक्त में आप जितनों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं करें। साफ सी बात है, जितने हाथ पांव मारेंगे उतने ज़्यादा आपके जल्द से जल्द सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। बहरहाल एक बात साफ है कि मार्च तक कंपनीज जनरली अपना बजट डिसाइड कर रही होती हैं और एम्प्लॉयज़ जिनको वो हायर करना चाहती हैं पोजीशंस में उनको शॉर्टलिस्ट कर रही होती हैं। और फिर अप्रैल में जाकर हायरिंग तेज़ होती है और बैक टू बैक जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्स मिलती है। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको मैं अपडेटेड रखूंगा जॉब सर्च प्रोसेस से। और आप के लिए कुछ पॉपुलर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, और ख़ास तौर पे उनके लिए एक छोटा सा शॉर्ट बनाकर मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। डिस्क्रिप्शन से आप इंस्टाग्राम का लिंक फॉलो करके इंस्टाग्राम पेज पर जाएँ
और वो इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने चैनल पर नहीं दे सकता या नहीं देता होता वक्त की कमी की वजह से, या वीडियो बहुत लंबी हो रही होती है उस वजह से, तो वो मैं शॉर्ट्स बनाकर अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। तो मैं वहाँ पर आपके साथ डिटेल से शेयर कर दूंगा कि कौन सी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं जिनसे आमतौर पर जल्द से जल्द काम मिल जाता है। तो जॉब सर्च प्रोसेस से आपको मैं अपडेटेड रखूँगा। और अभी प्रेजेंट का स्टेटस ये है कि मैं डे टू डे बहुत ज़्यादा जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ। और ये भी नहीं कि हर फ़िज़ूल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बड़ी छान-बीन करके अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और हर जॉब एप्लीकेशन पर अपनी सीवी को कस्टमाइज़ करता हूँ उस जॉब की रिक्वायरमेंट और कीवर्ड्स के मुताबिक, ताकि अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो कम से कम रिस्पॉन्स के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। मुझे रिस्पॉन्स आ भी रही है। आप समझ लें कि अगर मैं 50 एप्लीकेशंस दे रहा हूँ, तो मुझे उनमें से तकरीबन 10 की रिस्पॉन्स आ रही है। रिस्पॉन्स इन द सेंस के कुछ लोग फ़ोन इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग असेसमेंट्स भेज रहे हैं, फ़र्दर मुझे कंसिडर कर रहे हैं। तो वो इंडीड बेस्ड असेसमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं इनको करो, या उनकी वेबसाइट पर टेस्ट होता है, वो करना होता है। तो इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। अभी चीज़ वही है कि कंपनीज़ टेक टाइम टू फाइनलाइज़ द कैंडिडेट्स एनीवे, उसमें वक़्त तो लगेगा। और मेरे जो कोलीग्स या सीनियर्स यहाँ पर आए हैं, मैं उनके तजुर्बे के हिसाब से आपको बताऊँ तो जनरली लोगों को 2.5 से 3 महीने लगते हैं कोई भी जॉब यहाँ पर तलाश करने के लिए। अब देखें मेरे केस में कितने लगते हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी वो चला और ग्रीन लेफ्ट के लिए होगा, लेफ्ट वाले जैसे चली जाएगी। नाज़रीन, जॉब सर्च के साथ ही साथ एक ये काम चल रहा है कि मैं जी लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट, रोड टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए अब मैंने अपने मुशाहिदे को तेज़ कर दिया है। यानी अब जब मैं रोड पर खड़ा होता हूँ या पैदल वॉक करता हूँ या इवन बस में भी सफ़र कर रहा होता हूँ, तो मैं ख़ास तौर पर ध्यान देता हूँ कि इशारे किस तरह काम कर रहे हैं, इंटरसेक्शंस कितने ब्रॉड और बड़े-बड़े हैं, कितने इशारे लगे हुए हैं। गाड़ियाँ क्या रूल्स फ़ॉलो कर रही हैं, यहाँ पर लेफ़्ट मुड़ने के लिए क्या इशारे देखे जाते हैं, और पेडेस्ट्रियंस के चलने और क्रॉस करने का इंतज़ार, और स्पीड ज़ोन्स, स्पीड लिमिट्स का लिहाज़ करके चलना, इन सारों पर मैं ख़ास तौर से तवज्जो दे रहा हूँ, ताकि जब जी लाइसेंस के लिए टेस्ट दूँगा तो इंशाअल्लाह पहली अटेम्प्ट में ही उसको क्लियर कर जाऊँ। बस आप लोगों की दुआएँ चाहिए। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग मेरे वेल विशर्स हैं और दुआएँ भी करते हैं, लेकिन जब कमेंट्स में ख़ास तौर पर दुआ लिख देते हैं, तो यकीन करें मोराल बहुत हाई हो जाता है और बहुत हाई सेल्फ़ एस्टीम हो जाती है, अच्छा लगता है। मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इस सफ़र में आप सब लोग भी शामिल हैं, मुझे डे टू डे देख रहे हैं, मेरी लाइफ़ से अपडेट हो रहे हैं और मेरे लिए नेक तमन्नाएँ रखते हैं। तो इसलिए कमेंट में एक प्यारी-सी दुआ कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बाहर निकल कर रास्ते में जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ नज़र पड़ी, उन पर भी अपनी रेज़्यूमेज़ डिस्ट्रीब्यूट करता आया, पूछता आया, हाथ-पाँव मार रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आगे अल्लाह ताला कारसाज़ है। घर पहुँचा तो हिना ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था। ये मलाई चिकन था और इसके साथ ये जो नान आप देख रहे हैं, ये फ्रोज़न नान है। इनको ज़रा-सा गर्म करो, बिल्कुल ताज़े हो जाते हैं। तो ये भी हम लेकर आए थे ट्राई करने के लिए कैसे निकलते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त निकलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है अभी बने हुए हैं। और रोटी हिना ने खुद बनाई थी और सालन बहुत ही मज़े का बनाया था। आप बताएं, क्या आप हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पर रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं और आपको वो रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? अभी तक आपने कौन सी रेसिपीज़ देखी और सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट्स में बताएं। माशाल्लाह लिख दीजिए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।